हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें आज हम जो 2023 में हिंदी में जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो हम करवाने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, ये मात्र 10 मिनट में 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मोस्ट MVVI बोले तो MVVI होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है। देखिए 2010, 2011, 2014, 2018, 2021 सब में पूछा है, तो ये महत्वपूर्ण ही होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, जूठन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? देखिए ये 2018 में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट किस काल के? आधुनिक काल के थे। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय हिंदू युग के। अगर किस काल के तो आधुनिक काल के, अगर किस युग के तो भारतीय हिंदू युग के होगा। अगला प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार है। बातचीत निबंध के निबंधकार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के निबंधकार है। ये देखिए 2019 में पूछा था। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम? ये देखिए 2020 में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो देखिए दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की दमयंती स्वयंवर रचना है। ये भी देखिए 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। दो हम सहेलियों की बातचीत में, ये 2022 में पूछा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये 1915 की रचना है। 1915 की रचना है, उसने कहा था। ये देखिए 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है? उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन है? उसने कहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिरिच, जो है जो करेक्ट जो कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा ने लिखा है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी ने लिखा है। सुखमय जीवन उसी ने लिखा है, लेकिन तिरिच जो है ना, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो मील का पत्थर जो है, उसने कहा था कहानी को माना जाता है। उसने कहा था को। अगला प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसने कहा था। उसने कहा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इनमें से कोई नहीं। ये ना ही ऐतिहासिक है और ना ही चरित्र प्रधान है, ना ही सामाजिक है। ये इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। तो ये युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूबेदार हजारी सिंह के। सूबेदार हजारी सिंह के। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैला आंचल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैला आंचल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बॉल। क्या नाम था? बॉल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने 1974 ईस्वी में किया था। 1974 में। अगला प्रश्न 1974 में किया था, समझ गए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी जो थे वो मार्क्सवादी कब बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1924 ईस्वी में वो मार्क्सवादी बन गए। अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉल। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिव पार्वती। शिव पार्वती कल्पित रूप है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की विधा है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध। प्रेमचंद की कौन सी रचना है? प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। पूस की रात क्या है? प्रेमचंद की रचना। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उसको
पद्म भूषण मिला था, दिनकर जी को पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक है अज्ञेय जी है, अज्ञेय जी है। अगला प्रश्न है, किस कहानी का शीर्षक ग्रैंगिन था? ग्रैंगिन, ग्रैंगिन किस कहानी का था? ग्रैंगिन था रोज कहानी का शीर्षक था। अगला कहानी, रोज कहानी के नायिका कौन है? नायिका कौन है रोज कहानी के? तो रोज कहानी के नायिका है मालती जी। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 यानी 1951, 1951 यानी 1951। अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था? अज्ञेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 था, जो कि 2023 के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।